नमस्कार दोस्तों, आरपीसी ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएस प्री और आरएस मैन के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है, यानी कि जिन जिन किताबों का हमें आरएस बनने के लिए अध्ययन करना चाहिए, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान का जो इतिहास है और कल्चर है, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको जो राजस्थान अध्ययन है, राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स आती है उनका अध्ययन करना चाहिए। राजस्थान अध्ययन की बुक कक्षा 9 से 12 तक के लिए चलती है। बहुत ही पतली पतली 4 बुक्स हैं। उन 4 बुक्स में जो भी हमारे सिलेबस में राजस्थान इतिहास एंड कल्चर का पोर्शन है, उसको आपको अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद आपको राजस्थान इतिहास एंड कल्चर के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन किताब है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, डॉक्टर हुकुमचंद्र जैन और नारायण माले की। इस हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब को आपको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल वे में। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरएस को टारगेट रख के ही बुक लिखी गई है। कई टॉपर्स या कई पता नहीं क्यों सजेस्ट करते हैं कि हमको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की इतिहास की अलग से किताब पढ़ो, कल्चर की अलग से किताब पढ़ो, जबकि उतनी ज़रूरत नहीं होती और वो आरएस के हिसाब से लिखी भी नहीं होती है। तो आपको इसी किताब का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो लक्ष्य राजस्थान की किताब आती है, राजस्थान की कला संस्कृति व इतिहास के लिए, इसका भी आपको अध्ययन करना है। अगर कुछ फैक्ट्स बच जाते हैं, कुछ नए फैक्ट ऐड करने होते हैं, तो वो आप इसमें से कर सकते हैं। यानी कि आपको राजस्थान के इतिहास एंड कल्चर के लिए 3 किताबों का अध्ययन करना है और इन 3 किताबों को मिलाकर आपको नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया था और उस वीडियो का मैं लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वो आप नीचे आराम से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हम भारत के इतिहास की। तो भारत के इतिहास में बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की। तो इसके लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी जो है कक्षा 6 से 12, एनसीईआरटी की जो किताबें आती है कक्षा 6 से 12, उनका अध्ययन करना है। जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, उनको एनसीईआरटी लेनी है कक्षा 6 से 12 तक की। इससे आपका प्राचीन भारत पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत अच्छे से कवर हो जाएगा और जो कल्चर का पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। अन्य कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ना नितिन सिंघानिया लेने की ज़रूरत है, ना ओल्ड एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत है। न्यू एनसीईआरटी पर्याप्त है। कक्षा 6 से 12 आपका पोर्शन अच्छा खासा कवर हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रखता है सिलेबस के हिसाब से, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गाइड आती है, उसको आपको लेना है। स्पेक्ट्रम की ये गाइड है, तो जो स्पेक्ट्रम की गाइड है उससे लेना है। स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत का इतिहास की आती है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उनको इससे लेकर है और अपने नोट्स बनाना है। बहुत ही बेहतरीन गाइड है। तो आधुनिक भारत का जो पोर्शन है वो आपकी ये गाइड से कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मेंस की बात करें तो आपके आधुनिक विश्व का इतिहास भी शामिल है। तो इसके लिए दोस्तों एन.सी. विश्नोई साहब जो खुद आरएस है, उनकी एक बहुत ही आशीर्वाद पब्लिकेशन की बेहतरीन गाइड आती है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये गाइड है और बहुत ही अच्छी गाइड है। तो आप ये जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं आधुनिक विश्व के इतिहास के लिए। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आपके 4-5 टॉपिक है, वो अच्छे से पुनर्जागरण, राष्ट्रवाद, जो भी जितने भी टॉपिक हैं आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो ये आप विश्व इतिहास के लिए देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं भूगोल के पोर्शन की। तो भूगोल के लिए मैं अगेन सजेस्ट करूंगा दोस्तों, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है। आपको 3 बुक्स यहाँ भी सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो आपको जो कह सकते हैं अध्ययन करना है राजस्थान के भूगोल के लिए डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक का, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। इसके बाद आपको जो लक्ष्य राजस्थान है, जो राजस्थान के भूगोल की है, जो पार्ट फर्स्ट के रूप में आती है, उसको लेना है और उन दोनों को मिला के अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ है वो है मैपिंग। इसके लिए जो पीसीबी पब्लिकेशन की डॉक्टर नहीं कहेंगे, मनोहर सिंह कोटला सर की जो आती है राजस्थान सामान्य ज्ञान का एटलस करके एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। इन तीनों को मिलाकर आपको राजस्थान के भूगोल के नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई अन्य गाइड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो फैक्ट है, फैक्ट के लिए आपको इस पर मतलब डिफेंड रहना है, क्योंकि हरिमोहन सक्सेना में जो फैक्ट है वो थोड़े पुराने होंगे। बाकी आपको कंसेप्ट है वो हरिमोहन सक्सेना में बहुत ही अच्छा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और विश्व के भूगोल के लिए। तो यहाँ मैं आपको 2 गाइड सजेस्ट करूँगा। एक तो आपको महेश कुमार जो वर्णवाल सर हैं, उनकी गाइड लेनी है। भारत एवं विश्व भूगोल अच्छे से कवर मिलेगा। जो जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो आपको इनमें से पढ़ने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अगेन यहाँ ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का महत्व बढ़ जाता है। कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी लेनी है, जिसमें विशेष जोर देना है कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको भूकंप, ज्वालामुखी के टॉपिक भी मिल जाएंगे जो मेंस पे मेंशन है। इसके अलावा भी इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर मिलेगा आपको, तो वो आपको एनसीईआरटी पे डिपेंड रहना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ भी एक चीज़ जो मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, वो आपको रखना है ऑक्सफोर्ड एटलस। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हाँ, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें,
जो पूछी जाती है उनको अच्छे से मैप में देखना है, और जो मैप है वो मैप बनाने की कोशिश भी करनी है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस, एनसीईआरटी बुक्स और महेश कुमार वर्णवाल, ये 3 आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है। प्री और मेंस दोनों में ये आपके काम आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो इसके लिए एक ही हमारे भगवान है, एम लक्ष्मीकांत सर, उनकी बुक्स पढ़नी है हमें। लेटेस्ट वर्जन लेना है इसका, वो पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों प्री में ये हो जाएगा। राजस्थान के लिए तो हम देखेंगे आगे बुक्स। इसके अलावा आपके आईआर जो पोर्शन होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, मेंस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। जो करंट अफेयर्स के मैगजीन बताएंगे वो पढ़ेंगे, तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर पाएंगे। आपको एक्स्ट्रा इसके लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पर्याप्त रहेगी। आगे बात करें दोस्तों, राजस्थान की पॉलिटी के लिए डॉक्टर जनक सिंह मीणा की बहुत ही अच्छी किताब आती है, राजस्थान प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था। ये आपके पब एड में भी हेल्प करेगी और आपके पॉलिटी वाले पोर्शन में भी हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी इसकी भी ये विशेषता है कि ये आरएस के हिसाब से लिखी जाती है। तो हमें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की वही गाइड पढ़नी है जो आरएस को टारगेट करके लिखी जाती है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। बाकी फालतू का ज्ञान लेके आप क्या करेंगे? आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको आरएस ही बनना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो इसके लिए आपको रमेश सिंह सर की बुक पढ़नी है। जैसे पॉलिटी में भगवान एम लक्ष्मीकांत हैं, तो इकोनॉमी में रमेश सिंह का भगवान है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है, इंग्लिश मीडियम में भी आती हैं और अच्छे से इसमें कंसेप्ट को समझाया गया है। तो वो आपको जो भी सिलेबस के टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब कई लोग कहेंगे केवल करंट पढ़ें, ये क्यों पढ़ें? तो करंट आपको तब तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और प्री में, मेंस में बेसिक कंसेप्ट सभी पूछे जाते हैं। मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, इनके जो वर्ड्स होते हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये गाइड पढ़ने भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ इकोनॉमी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बजट पढ़ना पड़ेगा आपको, इकोनॉमिक जो सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स है, वो भी आपको अच्छे से पढ़नी होगी। राजस्थान के अलग से इकोनॉमी की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सवाल नहीं बनते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, साइंस की बात करते हैं, जनरल साइंस की। तो इसके लिए आपको कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की नहीं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी बुक्स पढ़नी, क्योंकि ये एनसीईआरटी से भी बढ़िया है। बहुत ही अच्छी किताब है साइंस की। मैं अपने स्कूल्स में पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे ज़्यादा से अच्छा नॉलेज इसका। तो आपको कक्षा 6 से 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइंस की बुक्स है, वो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जो जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी वाला, उसके लिए निर्माण आईएएस की बुक आती है, बुकलेट आती है, बहुत ही अच्छी बुकलेट है। ये आपके जनरल साइंस भी कवर करेगी, लेकिन वो जनरल साइंस हमें इससे नहीं पढ़ना है, वो हमें राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक से ही पढ़ना है। अगर उसमें कुछ टॉपिक मिसिंग है तो उससे पढ़ सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन इसमें बहुत ही अच्छा दिया है, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। प्री और मैथ्स दोनों में आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्री में हमारे मैथमेटिक्स भी आती है, मैथ्स में पहले आती थी और मैथ्स में नहीं आती। तो मैथ्स के लिए मैं अगेन वही बुक सजेस्ट करूँगा, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की। बहुत ही अच्छे से गणित समझाया गया है, आपके दिमाग को भी ताज़ा रखेगी। मैं तो कहूँगा कि आर.एस. बनने के बाद भी आप मैथ्स और रीजनिंग हमेशा मिलाते रहिए, क्योंकि आपके दिमाग को जवान रखती है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो ये सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं तो आप यूट्यूब का सारा ले सकते हैं। औसत, एवरेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ती, प्री में टाइम काफ़ी मिलता है, लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आर.एस. अग्रवाल सर की बेहतरीन बुक है। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग वाला पोर्शन भी हमारे प्री में आता है, तो उसके लिए डॉक्टर U.S. शेखावत सर की आती है, नॉन वर्बल एवं वर्बल रीजनिंग की गाइड पर्याप्त है। अगर आप ये नहीं लेना चाहें तो रामनिवास मथुरिया की भी ले लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से एक अगर लेना चाहें तो मैं U.S. शेखावत थोड़ी सी अच्छी लगती है मुझे, तो आप वो लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, को ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करंट जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले हम बनाते थे वीडियो करंट जीके के लिए, लेकिन अब वो टाइम नहीं मिल पाता जॉब के कारण, और अब इस महामारी के कारण तो कई बार इसकी भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती रहती है। अभी इससे मैं फ्री हूँ, लेकिन अभी मैं बना दूंगा, लेकिन फिर वापस 1 महीने बाद बंद कर दूंगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अब कंटिन्यू हम थोड़ा नहीं बना पाएंगे करंट जीके का। अगर आप में से कोई बनाना चाहता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू rpconly@gmail.com पे संपर्क कर सकता है। बाकी करंट जीके के लिए आपको सजेस्ट करूँगा मूमल मैगजीन जो आती है, बहुत ही अच्छी मैगजीन है, द्वैमासिक मैगजीन है, हर 2 महीने में आती है, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो दृष्टि का करंट अफेयर्स टुडे आता है, दृष्टि पब्लिकेशन का मंथली आता है, वो आपको पढ़ना है। ये आपको मैथ्स में फ़ायदा देगा। इसके अलावा इकोनॉमी वाला पोर्शन, जो करंट वाला पोर्शन, उसमें आपको फ़ायदा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया था आईआर के लिए कोई बुक्स नहीं होगी, तो वहाँ पे दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे बहुत कामयाब आएगा और इंटरव्यू में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अब वो कुछ काम की नहीं रही है। हाँ, दृष्टि की जगह आप कॉनिकल ले सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण बिल्कुल नहीं पढ़ी, पीडी अब कुछ काम की नहीं है।
बैंक एसएससी के लिए होगी, लेकिन आरएस आईएएस के लिए नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आपके इथिक्स भी शामिल है सेकंड पेपर में। तो इसके लिए दोस्तों आरबीडी पब्लिकेशन की आती है प्रशासकीय नीतिशास्त्र करके गाइड आती है, पतली सी गाइड है लेकिन बहुत ही प्यारी गाइड है, बहुत ही प्यारी गाइड है। तो ये मेरे ख्याल से पर्याप्त है नीतिशास्त्र वाले पोर्शन के लिए। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, उसको समझिएगा, क्योंकि इथिक्स पोर्शन ही ऐसा है कि आप उसको समझना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे फर्स्ट पेपर मेंस में समाजशास्त्र शामिल है, प्रबंधन शामिल है, लेखांकन अंकेक्षण शामिल है। तो इसके लिए दोस्तों अगेन मैं आरबीडी की जो बुक है वही मुझे बहुत अच्छी लगी, गाइड है, वो सजेस्ट करूँगा। इसमें पतली सी गाइड आती है और टू द फैक्ट बात करती है, और इस पोर्शन में सवाल भी टू द फैक्ट ही आते हैं, फैक्चुअल सवाल ही ज़्यादा आते हैं। तो समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन अंकेक्षण के लिए आपको आरबीडी की ही गाइड लेनी है। बाकी कोचिंग वगैरह नोट्स में कुछ नहीं रखा है, चीज़ें इनमें ज़्यादा बड़े से समझाई गई हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है। वो आपको महंगे भी पड़ेंगे या आपको सस्ती पड़ेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, पेपर थर्ड में आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, प्रबंधन शामिल है, मुद्दे गद्यात्मक जो हैं वो कह सकते हैं गद्यात्मकता, यानी जो करंट के टॉपिक होते हैं तो वो थोड़े शामिल रहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको आरबीएससी जो है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसकी 11th और 12th की जो पब्लिक एड की बुक्स हैं उसमें जो हमारे सिलेबस के टॉपिक है वो पढ़ना है, वो ज़रूरी है। आरबीएससी की बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको आरबीडी की ये बुक्स पढ़नी है। राजस्थान पॉलिटी के पोर्शन तो जनक सिंह मीणा से कवर हो जाएंगे, बाकी जो पब्लिक एड के टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं इसमें से। तो वो आप ये ज़रूर गाइड ले लीजिएगा इसके लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे जो पेपर थर्ड है उसमें व्यवहार, यानी व्यवहार मतलब साइकोलॉजी, और विधि यानी लॉ जो पोर्शन है वो भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए दोस्तों अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आरबीडी पब्लिकेशन की किताब आती है आशीर्वादम की, बहुत ज़्यादा लेंथ की आती है, वो इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आरबीडी पब्लिकेशन की ज़्यादा पर्याप्त है। व्यवहार एवं विधि के लिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी टीचर वगैरह हैं तो व्यवहार के लिए आप अपने जो टीचिंग के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं उससे ही थोड़ा बहुत आपके कवर हो जाएगा। 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स आती है उनकी ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजी के लिए। वो फिर ऐसे ही मतलब वो पता नहीं क्यों बताते रहते हैं अपने आप को शायद महान साबित करने के लिए। लेकिन टू द फैक्ट जितनी कम किताबें पढ़ेंगे, कम किताबें पढ़ो और ज़्यादा बार पढ़ो तो आपको सक्सेस मिलेगी। ज़्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आरबीडी की एक गाइड है वो पर्याप्त है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो खेल एवं योग वाला पोर्शन है उसके लिए आपको करंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। योग तो फिर भी चलो स्टैटिक पोर्शन है, खेल पे तो आपको करंट अफेयर्स पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको निर्माण आईएएस की एक गाइड आती है, ठीक है, वो आप लेंगे। बहुत ही पतली गाइड है, बहुत ही पतली गाइड है। वो आपके खेल एवं योग वाला पोर्शन अच्छे से कवर कर देगी। उसके बाद जो फोर्थ पेपर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है फोर्थ पेपर, उसके लिए जनरल इंग्लिश जो आती है वो आपको जनरल इंग्लिश की लेनी है। बीके रस्तों की, प्रोफेसर बीके रस्तों की साहब है, बहुत ही अच्छे से इंग्लिश ग्रामर समझाया गया है। 80 मार्क्स का आपके जो आता है, आराम से आप ऐसे समझ पाएंगे ग्रामर वाले पोर्शन का, बहुत अच्छे से समझाया गया है, कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी की मैं आपको सजेस्ट करूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया आप अखबार जरूर मंगवाइए और उसे रोज़ पढ़ने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, वो आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी हमें ईजी लगती है लेकिन इतनी ईजी है तो होती नहीं है। 120 मार्क्स की आती है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हिंदी आरएस में सिलेक्शन करने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों परिष्कार की जो आती है सामान्य हिंदी, बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा आपको या और कोई किताब हरदेव बहेरिया वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। परिष्कार की गाइड पर्याप्त है सामान्य हिंदी के लिए, अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो वो आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी हिंदी 120 मार्क्स की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने वही गाइड बताने की कोशिश की जो एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हो। बहुत सारी गाइड बताने की चेष्टा नहीं की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको यथासंभव यथाशीघ्र रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।